जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां पर किसी पुजारी या पंडित या ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाते हैं शांति का पाठ करवाने के लिए। आप जब उस पंडित या पुजारी को बुला के लाते हैं अपने घर में और जब वो पूजा पाठ शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके घर के सदस्य में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पोजेस हो रखा है। मतलब काफी टाइम से वो इंसान पोजेस चल रहा है। लेकिन जब आपने अपने घर में पूजा पाठ करवाई, चाहे वो सुंदर कांड हो, हनुमान जी का पाठ हो, या कोई भी पूजा पाठ शांति के लिए करवाई, तब जो पोजेशन है वो सामने आ गया। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? कभी कभी ये चीजें हमारी सोच से परे हो जाती हैं। और मैंने पर्सनली जो पंडित होते हैं मंदिरों के, उनसे इस बारे में बात की है और उन्होंने अपने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जहां पर उनके साथ ऐसा हुआ है, जहां पर परिवारों में उन्हें पूजा पाठ के लिए बुला लेते हैं और फिर कोई इंसान जो होता है, जो पोजेस होता है, उसके अंदर का पोजेशन सामने आ जाता है। खैर, आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज पे आधारित है। जिन्होंने हमें बताया है उनका नाम है प्रेम। ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2005 में पंजाब के लुधियाना में, जहां पर प्रेम ने अपने बारे में बताया कि अक्षय भाई, जब मैं 15 साल का था तब यह पूरा रियल इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। इन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि जैसे मंदिरों में बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, पूजनीय पंडित होते हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, तो इनके जो पापा थे वो 10-12 लोगों के साथ एक पूरी टोली बना के चलते थे। उनका काम था घर घर जाके शांति पाठ करना उन लोगों के लिए जो लोग एक्सपायर हो गए हैं, मतलब जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या घर में अगर कोई बनता काम बिगड़ गया है, या शादी के बाद आप कुछ शांति पाठ करवाना चाहते हो, तो इनके पापा अपनी पूरी टोली के साथ वहां पर जाया करते थे। 2005 की बात है जब प्रेम ने अपने पापा को ज्वाइन किया था और ये पूरी घटना हुई लुधियाना में, जहां पर इनके पापा के पास एक बुलावा आता है। इनके पापा उस घर के बारे में जानना शुरू करते हैं। हालांकि जो परिवार था उन्होंने नहीं बुलाया, आगे पीछे के लोगों ने, जो प्रेम के पापा हैं, उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि इनके घर में आप शांति का पाठ करिए, क्योंकि इनके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। अब प्रेम ने उस घर के बारे में बताया जिस घर में दिक्कत थी। क्या दिक्कतें थी उसको सुनने के बाद थोड़ी देर तो मैं भी सोच में पड़ गया था। प्रेम ने बताया कि अक्षय भाई, उस परिवार में मम्मी पापा, एक लड़का और उसकी वाइफ रहती थी, और वाइफ के साथ कुछ गलत होता था। मतलब रात जैसे ही होती थी, 9-10 बजते थे, वाइफ रात को चिल्लाना शुरू कर देती थी और यही बोलती थी कि मेरे साथ गलत मत करो, मेरे साथ गलत मत करो। आपने मेरे बहुत सारे रियल इंसिडेंट में ये तो सुना होगा कि एक आदमी औरत चिल्लाती है कि मैं तुझे लेके जाऊंगी, लेकिन एक औरत चिल्लाई कि मेरे साथ गलत मत करो। मतलब उसके साथ ऐसा क्या गलत हो रहा था? ये चीजें आस पड़ोस वाले सुनते थे और उनको डर लगता था। कभी कभार वो कोशिश करते थे कि यार हम बीच में जाएं, पूछे, पता करने की कोशिश करें, लेकिन फिर ये चीज 2005 में ऐसी हुआ करती थी कि रात को लाइट के कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, चीजें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो एक इंसान अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता था कि कहीं मैं ही पोजेस ना हो जाऊं। तो जब प्रेम के पापा को अप्रोच करा गया तो इनके पापा वहां पर पहुंचे और घर के बारे में पूरा जायजा लिया। तो इनके पापा ने बताया उस परिवार को कि हम 2 तरीके के पाठ करते हैं। एक 3 दिन का पाठ होता है और एक होता है जो 7 दिन चलता है। 7 दिन वाला जो पाठ होता है वो होता ही इसलिए कि अगर आपके घर में कोई इस तरीके की बाधा है तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ये अरदास लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वहां पर पूरी टोली बैठती है, 12 लोग बैठते हैं, जिसमें 10 लोग क्रिया करते हैं और 2 लोग जो है घर के बाहर खड़े होते हैं। इस ड्यूरेशन में घर से ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही घर के बाहर कोई जा सकता है। मतलब प्रेम के जो पापा थे, इस ड्यूरेशन में 10 दिन के लिए वो इसी घर में रुकने वाले थे। घर वालों ने पूरी तरीके से एक्नॉलेजमेंट दे दी थी और घर वाले बस यही चाहते थे कि हमारी बहू को कैसे भी बचा लिया जाए। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे पावरफुल चीज होती है कि पहले तो ये पता करना कि एक्चुअली में हुआ क्या है। क्योंकि ये समझ लेना, ये जान लेना कि इस घर की बहू के साथ ये दिक्कतें हो रही है कि रात को वो चिल्लाना शुरू करती है कि मेरे साथ गलत मत करो, मतलब कोई एंटिटी है जो फिजिकल होने की कोशिश कर रही है। अब घर वालों से सारी बात हो चुकी थी और दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कि इस पूरे पार्ट का जो सबसे मेन मुद्दा होता है कि घर के बाहर से सारी कनेक्टिविटी काट दी जाएगी। 10 दिन के लिए सारे लोग घर पे रहेंगे। मतलब वो 10 लोग भी जो प्रेम के पापा के साथ आए थे और 2 लोग वो जो गेट पे खड़े होंगे, तो उनको इस टाइम पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं। जो द्वारपाल का काम कर रहे होते हैं, मैं उन्हें द्वारपाल तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो रखवाली का काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि उनके हाथ में तलवारें होती हैं
उस टाइम पर उनके हाथ में तलवारें थी। अब जब मैंने प्रेम से पूछा कि भाई ऐसा क्यों था, तो प्रेम ने बताया कि अक्षय भाई क्या होता है ना, जब हम ये उतारे का काम कर रहे होते हैं, ये जो 8-10 दिन का पार्ट चलता है, 7 दिन का पार्ट चलता है, जिसको हम अखंड पाठ बोलते हैं, कभी कभार घर की एंटिटीज बाहर वाली एंटिटीज से मदद मांगती है, और जो बाहर वाली एंटिटीज होती है वो कुत्ते, बिल्ली या फिर खरगोश के रूप में आ जाते हैं घर के अंदर। तो जो बाहर रखवाली करने वाले होते हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है तो आप घर के अंदर नहीं आने दोगे, बेशक आपको उसे काटना पड़े। जो प्रेम के पापा थे उन्होंने घर वालों से परमिशन ले ली थी और सारी चीजें तैयार हो गई थी। 10 लोग वहां पर उपस्थित थे, 2 लोग जो बाहर थे देखने वाले। अब जो 10 लोग आए थे उनका क्या काम था, 3-3.5 दिन ये लोग काम करेंगे और बाकी जो 5 लोग हैं वो 3-3.5 दिन वो लोग काम करेंगे। लेकिन इनको हेड कौन कर रहा था, प्रेम के पापा। एक मटका रखा गया जो घड़ा था, जैसे कि आप जानते हैं कच्चे घड़े के अंदर पानी डाला गया, और वो पानी इसीलिए डाला गया था जब मंत्र शुरू होते हैं तो वो जो पानी होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है मंत्रों की शक्ति से, तो उस टाइम पर वो जो पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब बताई हुई चीजों के अकॉर्डिंग पाठ शुरू होता है, जहां पर 10 लोग बैठकर जो है भजन शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और ढोलक बजाना शुरू करते हैं। भजन वगैरह जब चल रहे होते हैं तो पहला दिन बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो प्रेम के पापा को पता था कि शुरू के 3-4 दिन ये सारी चीजें होती रहेंगी, जैसे जैसे पाठ का आगे दिन बढ़ता रहेगा वो एंटिटी अपने आप को रोक नहीं पाएगी, उसे बाहर आना ही पड़ेगा। घर वाले सारा बंदोबस्त देखा करते थे, और इस टाइम पर क्या होता था, घर वालों को जब घर से कुछ बाहर से मंगाना होता था तो ये लोग एक पर्ची रख देते थे, तो जो रखवाली करने वाले होते थे उनमें से एक बंदा जाता था और बाहर से सामान लेके आता था। इस टाइम पर जो खर्चा आता था वो सारे घर वाले उठते थे, जो घर वाले बुलाते थे प्रेम के पापा को। एक रात गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी रात गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी शाम अचानक से जो बहू बैठी थी वो नाचना शुरू कर देती है, मतलब उसके अंदर पेशी आ जाती है और उसकी आवाज बदल जाती है, और एक एंटिटी जो कि मेल एंटिटी है वो उसके अंदर आ जाती है। अब यहाँ से प्रेम के पापा पूछना शुरू करते हैं कि तू कौन है और इस लड़की को तूने परेशान क्यों कर रखा है। वो जो एंटिटी है वो पहले तो इधर उधर देखती है, और उसने हर तरीके से देख लिया था कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे मंत्रों से बांध दिया गया है। प्रेम के पापा ने सीधा पूछा कि तू कौन है और इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है। तो वो जो एंटिटी आ रखी थी उसने बताना शुरू करा। अभी मुश्किल से 1-2 महीने पहले की बात है। ये लड़की जो थी अपने पापा के लिए खेत की तरफ चाय और खाना लेके जा रही थी। तो क्या हुआ, 4 लड़के थे, उनमें से ये एक एंटिटी थी। वो 4 लड़के जो थे वो भंडारे के लिए पैसे इकट्ठे करते घर घर घूम रहे थे। तो उनमें से एक लड़का था जिसकी इस लड़की पर नजर पड़ी जब ये अपने पापा के लिए चाय नाश्ता लेके जा रही थी दोपहर के टाइम पे। वो इस लड़की को इस तरीके से देखता गया, इस तरीके से वशीकरण में आ गया, मतलब दूर से ऐसा होता है जैसे अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। वो लड़की को इस तरीके से देखता जा रहा था कि वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया और एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो इंसान वहीं दम तोड़ गया। और वो जो लड़के की एंटिटी थी वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ गई, तो उसने क्या करा, इस लड़की को पोसेस कर लिया। अब ये जो लड़की है इसका इलाज काफी टाइम से चल रहा था, बहुत सारे पंडितों को, मौलवी को, बहुत सारे ब्राह्मणों को दिखाया गया, लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पाया। तो किसी रिलेटिव ने ये चीज एडवाइस में दे दी लड़की के परिवार वालों को कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसकी शादी करा दो। जब उस एंटिटी को दिखेगा कि ये लड़की किसी और की हो गई तो वो एंटिटी अपने आप चली जाएगी। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे रियल केसेस होते हैं जहां पर मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी लड़की की शादी करा दो जब वो पोजेस है तो उसके उस एंटिटी से फेरे हो जाते हैं। तो उस एंटिटी ने भी बताना शुरू करा कि ऐसा है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरी पत्नी है और मेरे इससे फेरे हो रखे हैं। अब ये चीज सुनी प्रेम के पापा ने, और प्रेम के पापा को पूरी कहानी समझ में आ गई कि एक्चुअली में हुआ क्या है। लेकिन अभी भी एक और बहुत बड़ी चद्दर है, जो काले कलर की चद्दर इनके सामने ढकी हुई थी, मतलब अभी एक और ऐसा राज था जो इनके सामने आना था। लेकिन प्रेम के पापा समझाना शुरू करते हैं, उस एंटिटी को बताते कि देख बेटा, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और तूने अनचाहे तरीके से अपनी मौत को दावत दे दी। मतलब जो भी चीज हुई वो बहुत शोक मनाने वाली चीज है, लेकिन तू एक चीज को समझ कि तू अब इस दुनिया का नहीं है, ना ही तेरा कुल आगे बढ़ सकता, ना ही तेरा वंश आगे बढ़ सकता, ना ही तुझे बच्चे हो सकते। तो तूने इस लड़की को क्यों परेशान कर रखा है, इसका पूरा परिवार परेशान चल रहा है, इनकी आपस में बनती नहीं है। तो वो एंटिटी बोलना शुरू करती है कि इनकी मैं ही बिगड़वाता हूँ। जब बात आती है बच्चे होने की तो वो जो एंटिटी थी वो साफ साफ बोल देती है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इस लड़की को नहीं छोड़ के जाऊंगा। प्रेम के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एंटिटी को बोलते हैं कि तेरे बस की है ना तो तू इसे लेके चला जा। तो वो जो एंटिटी अभी तक आराम से बात कर रही थी वो भी चिल्ला के बोलती है कि ये लड़की मेरी है, मैं इसे लेके जाऊंगा, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो बचा के दिखा ले। प्रेम के पापा उठते हैं, वो जो मटके वाला पानी होता है जो कि अभिमंत्रित पानी था जिसमें बहुत मंत्रों की शक्ति थी, उस पानी को मार के उस एंटिटी को शांत करवाया जाता है। तो उस टाइम पर वो जो एंटिटी है वो दब जाती है और जो लड़की थी वो वहां पर बेहोश हो जाती है। यहां से इन्हें ये तो पता चल गया था
कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आने वाली थी उसको सुनने के बाद आप बहुत बुरी तरीके से डर जाओगे कि अगर आप कहीं दोपहर में या शाम को परफ्यूम लगा के खुले बाल करके निकल रहे हो और अगर कोई एंटिटी आपके पीछे पड़ गई तो आपका क्या हश्र होने वाला है। तीसरी शाम ये सब कुछ हुआ था और तीसरी रात निकल जाती है। घर वालों को बताया जाता है, दिखाया जाता है, जो भी सब कुछ हो रहा था अब घर वालों के सामने था कि उनकी बहू के साथ हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो घर के लोग थे वो बोल रहे थे कि लड़की वालों ने हमारे साथ सही नहीं करा। अगर उन्हें पता था लड़की के साथ ये दिक्कत है तो क्यों शादी कराई इस तरीके से, मतलब पहले इलाज करवाना चाहिए था। तो प्रेम के जो पिताजी थे वो बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने यही समझाया कि देखो जो चीज़ें बीत गई है उन पे ध्यान मत दो। उनकी भी मजबूरी रही होगी, उन्होंने भी किसी से सुना होगा, मे भी शायद हो सकता है किसी तांत्रिक ने, किसी बाबा ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो। तो घर वालों को अच्छी तरीके से समझाया गया और इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि अब ये आपके घर की बहू है और आपकी अमानत है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से पोजेशन निकाला जाए। तो तीसरी रात टल गई और चौथे दिन फिर दोबारा पूजा पाठ शुरू करा गया। जब ये अपनी अरदास लगाते हैं तो शाम को फिर दोबारा वो एंटिटी आती है और वो एक बात बोलती है कि मैं इस लड़की के पीछे बुरी तरीके से पागल हूँ, या तो मैं इसे लेके जाऊँगा या फिर मैं इसे इतने दुख दे दूंगा कि तुम लोग इसे जीते जी मार दोगे। जब प्रेम के पिताजी बोलते कि अभी मैं जिंदा हूँ और मैं देख लूंगा कि तू क्या करेगा, जब तक मैं हूँ तो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद उस एंटिटी ने एक ऐसी बात बोली, प्रेम ने मुझे जब रिकॉर्डिंग में भेजा मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एंटिटी बोलती है कि मुझसे पहले 2 और भी हैं, पहले उन्हें तो संभाल लो। और ये बोलकर वो एंटिटी वहां से गायब हो गई और जो बहू रानी थी वो वहां पर बेहोश हो गई। और सबने अपना सर पकड़ लिया ये सोच के कि अभी तक हम एक एंटिटी से डील कर रहे थे और ये जो एंटिटी थी ये बोल के चली गई मेरे से पहले 2 है, पहले उन्हें निकाल लो। तो ये हुआ क्या। फिर भी प्रेम के पापा यही कह रहे थे चलो कोई नहीं, अगर 3 भी है तो 3 को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए एक कहानी खुली है, अभी एक कहानी है, 2 कहानी और खुलने वाली है और प्रेम के पापा अपनी पूरी जान लगा रहे इस लड़की को बचाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब जब इस चीज़ का पता चला कि 2 लोग और हैं तो प्रेम के पापा ने अपने मंत्रों का उच्चारण बढ़ाया और वहाँ पे जितने भी लोग थे प्रेम के पापा ने सबसे कहा कि अब जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम लो। चौथी शाम आ चुकी है, रात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, घनी हो रही है और हमें उन दोनों एंटिटीज़ को पकड़ना पड़ेगा। इनके पास सिर्फ 7 से 10 दिन का वक्त था, जिसमें से 4 शाम तो निकल चुकी थी, चौथी रात आ गई थी। इन्होंने क्या करा, अपनी पूजा पाठ को फुल स्पीड में बढ़ाना शुरू करा। जैसे ही प्रेम के पिताजी ने अपनी आंख बंद करी, जिनको वो मानते थे उनका आशीर्वाद लिया और जब पूजा पाठ शुरू की तो किस्मत से चौथी ही रात वो दोनों एंटिटीज़ भी जो उस लड़की के ऊपर आ गई जो वहाँ पर बहू रानी बैठी थी। और फिर जो प्रेम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मैंने देखा साक्षात, उस औरत में से 2 आवाज़ें आने लगी, एक भारी और एक पतली। पापा ने पूछना शुरू करा कि आप तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो एंटिटीज़ अलग अलग आवाज़ में बताने लगे कि हम तो इसी के दोस्त हैं और हम इस तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे चाचा के साथ हमारा जो है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, काफ़ी बड़ा मकान था। दादा दादी ने क्या करा, उनका बंटवारा कर दिया। और पहले टाइम में आपने देखा होगा कि वॉशरूम के साइड में समरसेबल हुआ करता था जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार पानी निकाल सकते हो ज़मीन से मोटर चला के। तो वो वाला हिस्सा इनके हिस्से में आ गया। तो चाचा चाची ने और भी ज़्यादा नोक झोंक करनी शुरू कर दी। अब ये लोग जमींदार आदमी थे, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो चाचा तो फिर भी कुछ टाइम बाद शांत हो गए, लेकिन चाची ने क्या करा, चाची ने इनके घर में जो नौकरानी काम करती थी, मतलब ये जो 2 बता रहे हैं भाई, ये दोनों भाई थे, अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। इनके घर में जो नौकरानी रहती थी, चाची ने बोलकर नौकरानी को 2005 में 10,000 रुपये दिए और बोला कि इनके घर में जितने भी लोग हैं सबके खाने में जहर मिला दो। तो नौकरानी ने 10,000 रुपये लेके जिस शाम खाना बनाया वहाँ पर खाने में दाल बनी थी, रोटी बनी थी, दाल के अंदर पूरा जहर डाल दिया। सबसे पहले इनके घर में जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, मतलब इन दोनों भाइयों के पापा, उन्होंने खाना खाना शुरू करा और इनकी मम्मी से थोड़ी सी बहसाभासी की कि आज दाल में इतना नमक क्यों पड़ा हुआ है। मम्मी ने भी यही बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इतना नमक नहीं डाला। तो पापा तो बेचारे बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या करा, खाना खा लिया। फिर खाना मम्मी ने खा लिया। उसके बाद दोनों बच्चे आए, दोनों बच्चों ने जब खाना खाना शुरू करा, उन्होंने भी इस चीज को लेकर कंप्लेंट करी कि खाने में नमक बहुत डला हुआ है। तो इनकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तुम्हारे बहुत ज्यादा नखरे हो रहे हैं। तो अपनी पापा की इज्जत रखते हुए इन दोनों बच्चों ने क्या करा, इन्होंने भी वो दाल रोटी खा ली। उसके बाद ये सोने के लिए चले गए। अब इनका एक हेल्पर था जो खेत में मोटर चलाता था, कमरे में रहता था, वो आया खाना खाने के लिए। उसकी आदत थी शराब पी के खाना खाने की। वो आया, पी तो रखी थी उसने, फिर उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो खेत पे वापस जा रहा था, तभी उसे वॉमिटिंग आ गई। इतनी तेज की वॉमिटिंग आई कि उसे ऐसा लगा कि मेरे उल्टी में ब्लड आया है।
वो भागा भागा घर पे आया दवाई लेने के लिए कि मेरे वॉमिटिंग में से ब्लड आया। जब वो घर आया तो उसने देखा कि चारों लोग के मुंह से झाग छूट रहे हैं। जैसे ही वो घर में आया उसने आवाज लगानी शुरू की। वो समझ गया कि कोई ना कोई अपशगुन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये चाचा चाची भी वहां पर आए थे देखने के लिए कि इनके घर में हुआ क्या है। मतलब जिन्होंने इतना सब कुछ करा वो लोग भी देखने आए थे कि हुआ क्या। ये जो इनके साथ रहने वाला इंसान था ये इतना लॉयल था, इसने फटाफट से ट्रैक्टर चलाया और चारों को ट्रैक्टर की जो पीछे ट्रॉली होती है उसमें लेटाकर ये हॉस्पिटल ले जाना शुरू करता है। तो हॉस्पिटल ले जाते ही पता चलता है कि इनके खाने में जहर मिलाया गया था और इन्हें खत्म कर दिया गया। अब रह क्या गया, वो जो इंसान था, जो सहायक था, जो सहायता किया करता था, वो अपने गांव चला गया क्योंकि उसे पता तो था ही कि मैं अकेला मिलकर भी क्या ही कर सकता हूँ। तो जो चाचा चाची थे उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों को पैसे दिए, उनका मुंह बंद करा और इनकी ढंग से कोई पिंडदान पूजा पाठ कुछ नहीं करवाया, जिसकी वजह से माँ बाप की एंटिटीज जो है वो तो भटकती रही कहीं और। लेकिन ये जो दो लड़के थे ये थे कम उम्र के, इनका खून था गर्म। ये हो गए इस चीज को लेके गुस्सा कि हमारे साथ ऐसा किया क्यों। तो सबसे पहले इन्होंने उस नौकरानी को ढूंढा जो जहर देकर 10,000 रुपए लेके इनको मार के निकली थी। पहले उस नौकरानी को खत्म करा, उसके बाद चाचा को उड़ा दिया। बारी आई थी चाची की। चाची ने क्या करा, बहुत समझदारी से 2 दिन के अंदर अंदर एक तांत्रिक को ढूंढा और अपना पूरा घर खिलवा लिया और खुद भी ताबीज पहन लिए। तो ये लड़के जो थे भटका करते थे और इस एंटिटी से मिल गए जो कि बहुरानी के अंदर आई थी उस एक्सीडेंट से। तो ये तीनों दोस्त बन गए। तो अब इनसे पूछा गया कि भाई आप जाने का क्या लोगे। तो वो जो एंटिटीज आई थी दोनों भाइयों की वो बोली कि हमें तो इंसाफ चाहिए, आप एक काम करो, जो हमारी चाची है उसको जेल तक पहुंचाओ क्योंकि उसने हमारे माँ बाप को खत्म करा और हमें भी खत्म करा, तो हम इंसाफ चाहते हैं। अब ये चीज एंटिटीज बता रही है, लेकिन इस चीज को आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? किसी सरपंच को घर में नहीं बुला सकते क्योंकि आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस थे और घर में से ना ही कोई बाहर जा सकता ना ही कोई अंदर आ सकता था। तो इनके पापा ने अपनी जुबान दी कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जो है पिंडदान करवाऊंगा, तुम्हारे लिए पाठ करवाऊंगा, बट इस बच्ची को छोड़ के तुम चले जाओ। तो उन्होंने यही बताया कि हमारे लिए पाठ करवाना, पूजा पाठ जो भी हो सकता है, हमें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करना, हम इस लड़की को छोड़ के जा रहे हैं। तो उसी शाम गुरुद्वारे में कहकर पर्ची भिजवाकर किसी से इन दोनों के नाम का शांति पाठ करवाया, जिसकी वजह से ये दोनों एंटिटीज उस लड़की को छोड़ के चली गई। अब फिर दोबारा ये दोनों भाई तो चले गए थे, मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं मुक्त हो गए होंगे या फिर उनकी उम्र कम लिखी थी वो उम्र पूरी हो गई थी। इन दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया गया। अब प्रेम के जो पापा थे उन्होंने गुरुद्वारे में पूजा पाठ करवाया और अपनी तरफ से जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिवली वो सारी चीजें करवाई। अब आता है वो मेन कैरेक्टर जो लड़की के ऊपर शुरू से था। चौथी रात भी बीत गई, 5वां दिन, 6ठा दिन, अब आ गया 7वां दिन। सबको लगा कि शायद वो जो लड़का था, जो एंटिटी पीछे पड़ी हुई थी लड़की के, वो भी निकल गया। पूजा पाठ के दौरान वो शरीर छोड़ के चला गया होगा। बहुत लोगों ने वहां पर आपस में बात की और इनके पापा को बताया कि ऐसा है वीर जी, काफी टाइम हो गया, ऐसा लगता है वो एंटिटी भी चली गई है। लेकिन प्रेम के पापा को बहुत अच्छे से पता था कि फेरे हो रखे हैं, वो एंटिटी ऐसे नहीं जाएगी, वो एंटिटी छल कर रही है। तो छल की वजह से वो जो एंटिटी है वो अपने आप को वही छुपा के बैठी हुई है, वो गई नहीं है। तो इनके पापा ने सबको समझाना शुरू करा कि मेरे को पक्का पता है वो एंटिटी छुप के बैठी हुई है, वो छल कर रही है, हमें पूजा पाठ बढ़ानी पड़ेगी, 7वीं शाम है, मंत्र का जाप तेज करेंगे तो वो एंटिटी अपने आप निकल के आएगी। इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा अपने मंत्र शुरू करे। जब इन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपने मंत्र लगाए तो वो लड़के की एंटिटी सामने आ गई। अब उससे पूछा गया कि भाई तू यूं बता कि तू जाने का लेगा क्या, तेरे दोस्त तो चले गए, देख मुक्त भी हो गए, कितनी अच्छी तरीके से वो मुक्ति धाम तक पहुंच गए, अब तू बता। तो इसने बोलना शुरू करा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा। तो जो प्रेम के पापा थे उन्होंने ये बात सुनी और वो गुस्से में आ गए। उन्होंने ये बोला कि रुक जा, अभी मैं जो घड़े में पानी है ना उसे मारना शुरू करता हूँ और तेरे को इतना पीटूंगा तू अपने आप भागेगा। जब पानी छिड़का गया तो वो जो एंटिटी थी वो इतनी घबरा गई, पानी लगते ही उसने बोलना शुरू करा कि ठीक है मैं इस लड़की को छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे प्रसाद दे दो। प्रेम ने बताया कि अक्षय भाई हमारे यहाँ पे एक प्रसाद बनता है जो कि बहुत ही पवित्र प्रसाद होता है और एंटिटीज को भगाने के लिए उस प्रसाद को अगर वो इच्छा अनुसार मांगते हैं तो उनको मुक्ति के लिए वो प्रसाद दिया जाता है। अब उसकी पूरी प्रक्रिया प्रेम के पापा को पता थी। देसी घी, आटा, चीनी और 4 लीटर पानी, मतलब 1 किलो आटा, 1 किलो देसी घी, 1 किलो चीनी और 4 लीटर पानी के साथ उस प्रसाद को बनाया गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो प्रसाद बनाया गया और फिर उस लड़के को दिया गया। लेकिन जाने से पहले उस लड़के से पूछा गया, वो जो एंटिटी थी, कि भाई तू इस चीज का हमें वचन दे कि तू जाएगी तो कैसे जाएगी और क्या करके जाएगी। तो उस एंटिटी ने बताया कि जब मैं इस घर में आई थी तो इस घर में इनका जो गेट था वो दूसरी तरफ था। शादी के बाद इन्होंने अपना गेट जो है इस तरफ बनवाया, तो गेट की जो दीवार है उसको तोड़ के मैं जाऊंगी। मतलब एंटिटी ने खुद बताया कि मैं जब जाऊंगा तो इस पूरे दीवार को तोड़ के जाऊंगा। बाहर वाले जो लोग थे उन्हें तो पता नहीं था वहां क्या हो रहा है। तो जब वो देश जो प्रसाद था वो दिया गया और यहाँ से वो जो आत्मा शरीर छोड़ के निकली तो उसने पूरी वो दीवार तोड़ दी। भटाक करके एक ब्लास्ट हुआ, सारे बाहर निकले और उन्होंने देखा कि फाइनली वो जो आत्मा है वो वहां से जा चुकी है
और प्रेम ने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा। उसके बाद उन्होंने 1-2 केसेस अपने पापा के साथ और संभाले। उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज की जनरेशन उतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती जितना पहले के लोग करते थे, और अपने आप को जिस तरीके से लोग समर्पण कर देते थे आज की जनरेशन वो कर ही नहीं सकती। क्योंकि प्रेम का मानना है कि अक्षय भाई हम किसी को उतार तो देंगे, लेकिन कल को वो एंटिटी बदला लेने के लिए हमारे ऊपर आ सकती है, और हमारे अंदर अगर उतनी शक्ति नहीं हुई कि हम सामने वाले को संभाले तो वो हमें लेके चला जाएगा। तो इनके पापा ने इस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू कर रखा है। और प्रेम जो है वो एक ऑटो चलाते हैं जहाँ पर दिन रात वो हमारी कहानियाँ सुनते हैं, और वो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पूरा रियल इंसिडेंट हमारे पास भेजा। फिर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई जब वो एंटिटी चली गई तो उस घर में सब कुछ सही हो गया, और फिर बच्चे हुए उस घर में, 2 बच्चे हुए थे, लड़का लड़की, और घर परिवार सब कुछ सुखी है, सब कुछ सही चल रहा है, घर परिवार में अब कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मेरे पापा जो है वो केसेस को डील करते आ रहे हैं ऐसे ही, और फिर मैं और बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताऊंगा। अगर जनता पूछना शुरू करेगी कमेंट बॉक्स में कि प्रेम भाई और बताओ या अक्षय भाई और लेके आओ, तो फिर मैं प्रेम से बात करके ऐसे और रियल इंसिडेंट लेके आऊँगा आपके लिए, लेकिन कॉमेंट सेक्शन में आपको मैंशन करना पड़ेगा। ये जो पूरा रियल इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो कि प्रेम ने ही हमें बताया कि अक्षय भाई जनता को बताना कि अगर अनिवार्य नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जितना ज़्यादा हो सके परफ्यूम खुले बालों को अवॉइड किया जाए। लड़कों के लिए भी ये होता है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके अपना सिंपल सोबर बन के चलो, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो एक अलग होती है। आप मेकअप कितना ही कर लो, एक बार मुँह पर पानी लगेगा वो परत पूरी हट जाएगी। एंटिटीज़ इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। उस एंटिटी ने खुद बताया था कि ये जब जा रही थी अपने पापा को चाय नाश्ता देने के लिए, तो ये लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, इसने परफ्यूम भर भर के लगा रखा था। अब सोचो जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने तो ये सोच के शादी कराई थी कि भाई शायद शादी हो जाएगी तो वो एंटिटी अपने आप हट जाएगी, लेकिन फेरे कर लिए। तो ये बहुत बड़ी एक जो है सीख मिलती है कि अगर आपको लगता है कि कोई पोजेस है तो उसकी शादी मत कराओ, क्योंकि वो एंटिटी फेरे ले लेगी, और फेरे लगने के बाद निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो प्रेम के पापा के पास वो नॉलेज है कि उन सब चीज़ों को वो इस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि प्रेम खुद 35-36 साल के हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कितना इन्वेस्ट उन्होंने किया होगा अपनी ज़िंदगी को लोगों की भलाई के लिए। एक सेवक अपनी ज़िंदगी इस तरीके से देखो कैसे न्यौछावर कर देता है अपने लोगों के लिए, फिर भी लोग समझते नहीं है। और इसी तरीके से हम भी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको अवेयरनेस मिले। तो आखिरी में आके बस इतनी रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिकॉर्डिंग लगाने में, कमेंट करवाने में, फिर पिन करवाने में, ताकि आप लोग उनसे बात कर पाएँ। तो बस इतना ही मोटिवेशन चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसके बाद हमारा जो दूसरा चैनल है 125 हॉरर शो, वो बहुत ही यूनिक चैनल है, क्योंकि उसके ऊपर सब्सक्राइबर आते हैं गेस्ट के साथ जो बताते हैं अपनी आप बीती। तो हो सकता है कल को प्रेम को हम बुलाएं और अपनी आप बीती वो पॉडकास्ट में बताएं, लेकिन अगर आपको लगता है यार आपके साथ भी कुछ हुआ है और आप कैमरे के ऊपर बताना चाहते हैं ताकि दूसरों को अवेयरनेस मिले, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। जनता के सामने हम बैठेंगे कैमरे पर और इसी तरीके का कंटेंट लेके आएंगे ताकि अवेयरनेस मिल पाए, किसी गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार देते रहिए, और अब हम एक्सक्लूसिवली आ गए हैं स्पॉटिफाई पे, वहां पर जाके हमें फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितना ज़्यादा हो सके अब हमें आप चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे भी हमें स्ट्रीम कीजिए, और माँ बाप को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। देखिए आपके लिए वो कितना कुछ करते हैं और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते। समझ में तब आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा, या फिर समझ में तब आएगा जब आप माँ बाप बनेंगे, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी इच्छाओं को पूरे करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मार देना। आपकी पढ़ाई से लेकर आगे तक की सारी सुविधाएं आपको मिली है, अब उनकी उम्र है जहाँ पर आपको उन्हें संभालना है। जितना ज़्यादा हो सके उनका ध्यान रखिए, माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का, मामा मामी का। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।